जैसे गुरु नारद जी की कृपा से छोटे से भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए। ऐसे ही छोटी उम्र में अगर सतगुरु का संग मिल जाए, गुरु को आद्वार मिल जाए, तो छोटी सी उम्र में भी महापरम सौभाग्य की वो घड़ियाँ आ जाती हैं, जिस घड़ी हमारा चित्त हरि के दर्शन के लिए लालायित हो। जैसे राजस्थान में भक्तिमती मीराबाई को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब छोटी सी उम्र थी, 5 साल की, तभी मीराबाई अपने दादाजी के साथ जाती थी सत्संग सुनने। जहाँ हरि की कथा होती थी, वहाँ 7 दिन की भागवत सुनने के लिए मीराबाई अपने दादाजी के साथ जाती थी और बड़े ध्यान के साथ हरि के गुणों को सुनती थी। हरि के गुण सुनते सुनते, भक्तों का अनुभवों को सुनते सुनते मीराबाई के हृदय भक्ति भावों से भर जाता था और आंखों से अश्रुधाराएं बह चलती थी। पूरे 7 दिन इतनी एकाग्रता से 5 साल की मीराबाई कथा सुनती थी। जैसे 7 दिन बाद कथा की पूर्णाहुति थी, जैसे आज आप लोगों की शिविर की भी पूर्णाहुति है। आज हमारा आखिरी सत्र है। अभी हम सब आरती करके पूर्णाहुति की अपने अपने घर जाएंगे और अपने अपने कार्य में लगेंगे। ऐसे ही मीराबाई 7 दिन तक कथा सुनती रही, भगवत भक्ति के साथ अपने तन मन को रंगाती रही, अपने हृदय को इतना पवित्र कर चुकी थी कि आज उनके हृदय में मात्र और मात्र मांग थी, शाश्वत की मांग थी, सत्य की मांग थी। कोई असत्य की लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी। जैसे पंडित जी ने जाते जाते आखिरी दिन एक अवकाश निकाला, समय निकाल कर कहा कि जो भी भक्तजन आए हैं कथा में, 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, तो जिसको कुछ प्रश्न पूछना हो, कुछ कहना हो, तो जरूर पूछिए, कुछ कहिए। तब किसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। बस सबके भीतर क्या चल रहा था, कैसे 6 बजे और हम यहाँ से जाए, अपने घर के कामकाज करें, संसार के जो जिम्मेदारियाँ ले रखी है उसको निभाना शुरू करें। बस अब पंडित जी हमको छोड़े, सबके मन में यही चल रहा था। पर कोई कोई भाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है कि जिसके हृदय में सदा सर्वदा यही विचार चल रहे होते कि हे परमात्मा, जरूर आज कथा का आखिरी सत्र है, सत्संग का आखिरी सत्र है, हम घर जाएंगे, घर के कामकाज करेंगे, व्यवहार को संभालेंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी हमारा सदा स्मरण आपके स्वरूप का हो, आपके विषय में ही हमारा चित्त सोचता रहे, समझता रहे, सुनता रहे। पर कहते हैं कि जिनको संसार का रंग लग जाता है, जिनको खेल कूदने में रस आ जाता है, उनको सत्संग में कहाँ से रस आएगा। जिसको परिवार में ही आसक्ति हो गई हो, उनकी फिर हरि चरणों में आसक्ति होना अति मुश्किल हो जाता है। पर मीराबाई प्रार्थना कर रही थी भीतर ही भीतर, पर किसी सज्जन ने, सत्संगी में से किसी ने भी उठ करके सवाल नहीं पूछा। पंडित जी को सबने वंदन किया, प्रसाद लिया और सब अपने अपने घर जाने लगे। सभी कोई निकल गए। पंडित जी ने भी अपना जो चढ़ावा आया था वो सब दान दक्षिणा को पोटला बनाकर प्रसाद वगैरह लेकर के जाने लगे। छोटी सी मीराबाई उस पंडित जी के पीछे पीछे चलती रही। जहाँ भीड़ सारी छट गई, सारी भीड़ हट गई, तब मीराबाई ने पंडित जी का पीछे से कुर्ता खींचा, खींच करके कहने लगी, पंडित जी मुझे कुछ दीजिएगा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो पंडित जी को लगा छोटी सी प्यारी सी लाली मेरे पीछे पीछे चल रही है, वो मांग के क्या मांगेगी, मेरे पास प्रसाद है, कुछ दान दक्षिण आया है, तो बच्चे तो अपनी टॉफी खाने के लिए या तो पैसे मांगेगी या फिर
प्रसाद मांगेंगे। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, मीराबाई ने पंडित जी को मना करके क्या मांगा? कहा, दोनों हाथ जोड़कर पंडित जी को वंदन किया और दोनों आंखों में अश्रु भरे हुए थे, नैनों में आंसू थे और कह रही थी, पंडित जी आप अभी जाएंगे, फिर क्या पता कब हमको कथा का सुनने का फिर से अवसर मिलेगा। पर मुझे ये बताइए कि आप जो 7 दिन तक जिसके विषय में आप हमको सुनाते रहे, वो भगवान का विषय सुनते सुनते, भक्तों का अनुभव सुनते सुनते, आज मेरे हृदय में मात्र एक ही इच्छा है कि वो जो प्यारा सा, जिसको याद करने से हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, हमारे हृदय में सुकून आने लगता है, वो प्यारा परमात्मा कहाँ मिलेगा? वो प्रभु हमें कहाँ मिलेंगे? जब मीराबाई ने सवाल किया पंडित जी के चरणों में विनम्रता से कि वो परमात्मा मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे उसका दीदार करना है, मुझे उसके साथ खेलना है, मैंने जिसके विषय में 7 दिन तक सुना है। जैसे मीराबाई ने भगवान के दर्शन की मांग की, वैसे ही पंडित जी की आंखें भर आई, हृदय भर आया और कहने लगे, मीरा तेरी उम्र तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन तेरे हृदय के जो भाव है कि कहाँ मिलेगा वो हरि, कैसे मैं उसके दर्शन करूं, ऐसी इच्छा तो मुझे मेरी जिंदगी निकल गई कभी नहीं हुई। मैं रोज कथा पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, भक्तों के बीच में कथा पढ़ता हूँ, लेकिन कभी मेरे हृदय के भीतर ये भाव नहीं जगा कि वो परमात्मा, वो भगवान मुझे कैसे मिलेगा, मैं कहाँ दर्शन करूं। पर धन्य है लाली तू 5 साल की उम्र में भगवान के दर्शन के लिए लालायित है, तो जरूर भगवान तुझे दर्शन देंगे। तेरे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव कर दिया है, भक्ति के रंग से तेरा हृदय आज रंग चुका है। तो कहते कि जब हृदय में भक्ति आ जाती है, हृदय भक्ति के रंग से रंग जाता है, ऐसे भक्त को कभी संसार का रंग नहीं लगता है, और वही मनुष्य, वही भक्त सफल जीवन जीता है जिनके हृदय में भक्ति हो। जिनके भी हृदय में भक्ति है, उन्होंने अपने गृहस्थाश्रम को भी आनंद के साथ जिया है और अपने हर एक क्षेत्र में परमात्मा की अनुभूति का अनुभव किया है।